पहले लिखा दूं? 36 में, या 36 और लिखती है एक बार। 31 की डायरेक्ट लगा के 36 और लिख ले ना। बार बार बढ़ोतरी 34 जयपुर 36 मेवाड़ अलवर करौली 39। इसमें 39 में भी लगाना है इसको ना, तो करौली को 38 के साथ साथ 39 भी करना है ना। चंडीगढ़ कोटा सिरवी बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 45 भी करना। बाकी हाँ, बाकी सब सही है। हाँ, क्या हुआ? पाबूजी लिखा रहा था मैं ना, पहले पाबूजी पूरे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा पाबूजी, या चलो पहले पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। शायद मैं कल आपको पाबूजी और गोगाजी दोनों पढ़ा गया था ना। पंचपीरों में एक लोक देवता बच्चे हैं जिनका नाम है मांगलिया मेहाज। मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी का जन्म हुआ था तापू गांव। जन्म कहाँ हुआ था? तापू गांव। तापू गांव थोड़ा सा विवादास्पद है। विवादास्पद इसलिए कई जगह पर लिखा हुआ है प्रमाणिक बुकों में नागौर, और कई जगह पर लिखा हुआ है जोधपुर, फलौदी जोधपुर। और फलौदी जोधपुर जो है वो तो सभी जगह लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह पर एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सा गांव? तापू गांव। और तापू गांव में वर्तमान में बोले तो फलौदी। जोधपुर जिला बनता है जोधपुर में, और जोधपुर नहीं बना तो फलौदी में। जन्म कहाँ हुआ? तापू गांव। जन्म कहाँ हुआ? जन्म तापू गांव के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, जन्म और मंदिर दोनों अलग अलग है। देसी तरीका बताता हूं मंदिर का। हड़बू जी के पिता का क्या नाम था? मेहा। हड़बू जी के पिता का नाम मेहा जी। ये भी कौन है? मेहा जी। ये उनके पिता नहीं है, लेकिन नाम मिलता जुलता है। हड़बू जी के पिता का नाम था मेहा जी। ये भी कौन है? मेहा जी। भगवान माफ करना, मैं थोड़ा सा रूखा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हड़बू जी के बाप का नाम क्या था? मेहा जी। हड़बू जी के बाप का नाम मेहा जी। ये भी कौन है? मेहा जी। बाप, बाप से बन गया बापनी। बाप से क्या बना? बापनी। और बापनी कहां पर? जोधपुर। बापनी कहां पर? जोधपुर। इनके पिता का नाम था कीतू करनौत। सर हमने तो सुना है कि गोपाल राज था। हमने तो सुना है कि इनके पिता का नाम गोपाल राज था। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। कीतू करनौत बोले तो गोपाल राज। पिता का नाम कीतू करनौत। पिता का नाम, माँ का नाम था मायड़ दे। माँ का नाम मायड़ दे। माँ का नाम, जन्म कहाँ हुआ? तापू गांव। जन्म कहाँ हुआ? तापू गांव। कहाँ पर? फलौदी। कहाँ पर? मंदिर कहाँ पर? बापनी। मंदिर कहाँ पर? बापनी। कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? पिता का नाम कीतू करनौत। पिता का नाम ऑप्शन नहीं तो मायर दे, सॉरी गोपाल राज। ऑप्शन नहीं तो गोपाल राज। माँ का नाम मायर दे। माँ का नाम, घोड़े का नाम था किरण कावड़ा। घोड़े का नाम किरण कावड़ा। घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम था किरण कावड़ा। वो डा और रा एक ही बात है।
आपको शब्द के अंत में कहीं पर भी डे शब्द लिखा हुआ मिलेगा ना, अंग्रेजी में उसकी जगह पर आर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे साड़ी तो सारी, जटवाड़ा तो जटवारा, खरनाल हरमाड़ा, हाँ, बटवाड़ा खरनाल, तो ऐसे ध्यान रखना। घोड़े का नाम था किरण कावड़ा, घोड़े का नाम। इनका मेला लगता है जन्माष्टमी को। मेला कब लगता? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी बोले तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी बोले तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। मेला लगता है जन्माष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। पिता का नाम कीतु करनौत, पिता का नाम क्या बोलते? गोपाल राज। क्या बोलते? माँ का नाम मायड़ दे, माँ का नाम। घोड़े का नाम किरण कावड़ा, घोड़े का नाम। मेला कब लगता? जन्माष्टमी। कब लगता? जन्माष्टमी बोले तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी बोले तो। इन मांगलिया मेहा जी ने गायों की रक्षा की थी और गाय बचाई थी पाना गुजरी। किसकी गाय बचाई थी? पाना गुजरी। ये पाना गुजरी रहने वाली थी पुष्कर की। देखो इनका वास्तव में जो जन्म हुआ था मांगलिया मेहा जी का, वो मांगनियार परिवार में हुआ था। मांगनिया, मांगलिया जो परिवार है वो रावल शाखा, मेवाड़ की रावल शाखा का एक हिस्सा माना गया है। लेकिन इनका जो लालन पालन हुआ है, बचपन जो निकला हुआ है, वो मेहाजी में हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया मांगलिया मेहाजी। कुछ लोगों का उल्टा कहना है कि वास्तविक नाम तो इनका था मेहाजी और लालन पालन हुआ है मांगलियार परिवार में, इसलिए नाम पड़ गया मांगलिया मेहाजी। अब दो शब्द एक जैसे फिर मिलेंगे, लाछा गुजरी और पाना गुजरी। लाछा गुजरी की गाय बचाई थी तेजाजी ने और पाना गुजरी की गाय बचाई थी मांगलिया मेहाजी ने। कहा जाता है कि जैसलमेर के व्यक्ति हुआ करते दुर्जन सिंह, और जैसलमेर के दुर्जन सिंह ने पाना गुजरी की गायों पर आक्रमण कर दिया। जैसलमेर के दुर्जन सिंह ने पाना गुजरी की गायों पर आक्रमण कर दिया। पाना गुजरी की गायों पर जब आक्रमण किया तो मांगनिया मेहाजी ने पाना गुजरी की गायों की रक्षा की, इसलिए मांगनिया मेहाजी को गौरक्षक देवता कहा जाता है। सर कल भी गौरक्षक आए थे, आज भी गौरक्षक आ गए, कितने हैं ये? खूब सारे हैं। सारे देवता गौरक्षकों में आएंगे ये। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से गौरक्षक देवता नहीं है, और 3 कोई एक ऑप्शन में हो जाएंगे आपके। तो गाय किसकी बचाई थी? पाना गुजरी। गाय किसकी? गौरक्षक देवता कौन है? मांगनिया मेहाजी। कौन है? इन मांगलिया मेहाजी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, इन मांगलिया मेहाजी के पुजारी का वंश नहीं चलता। मांगलिया मेहाजी के पुजारी का वंश नहीं चलता। ये मांगलिया मेहाजी का पुजारी हमेशा गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाया करते हैं। सर ऐसा क्यों? शादी नहीं करते? तो क्वेश्चन पूछा जाए किस लोक देवता के पुजारी का वंश नहीं चलता? मांगलिया मेहाजी। किस संत के पुजारी का वंश नहीं चलता? वेरी गुड। कौन बोला? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी जो हैं, दादू दयाल जी के दादू संप्रदाय में भी ऐसे ही मजाक लगेगी जब दूसरे आंसर बताएंगे। जब पहली बार पढ़ रहा है तो मजाक बनाने की, पहली बार मजाक थोड़ी बना रहा है। वो मैं समझ गया बेटा, इतना तो उसने बताया सही उत्तर में। कौन बोला? बोले विकास चौधरी। व्यंग कस रहे हो उसके ऊपर, अच्छा नहीं लगता। दादू दयाल जी का जो पीठ का मुख्य व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी शादी संबंध नहीं करता, वो भी हमेशा गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाता है। दादू संप्रदाय में पीठ का मुख्य व्यक्ति कभी शादी संबंध नहीं करता, गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाता है। और मांगलिया मेहाजी के पुजारी का कभी वंश नहीं चलता, वह भी गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाया करता है। क्वेश्चन पूछा जाए किस लोक देवता के पुजारी का वंश नहीं चलता? मांगलिया मेहाजी। किनके? मांगलिया मेहाजी के पुजारी का वंश नहीं चलता, ये गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाया करते हैं। जन्म कौन सा गांव? तापू गांव। कौन सा गांव? कहां पर? फलौदे। कहां पर? मंदिर कहां पर? बापनी। मंदिर कहां पर? बापनी। कहां पर? जोधपुर। कहां पर? पिता का नाम कीतु करनौत। पिता का नाम
क्या बोले? गोपाल राज। क्या बोले? माँ का नाम मायर दे। माँ का नाम। घोड़े का नाम किरण काबरा। घोड़े का नाम। मेला कब लगता? जन्माष्टमी। कब लगता? जन्माष्टमी बोले तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी। गाय किसकी बचाई? पाना गुजरी। गाय किसकी? कहाँ की थी? पुष्कर। कहाँ की? गौरक्षक देवता कौन है? मांगलिया मेहाजी। कौन है? किस लोक देवता के पुजारी का वंश नहीं चलता? मांगलिया मेहाजी। किसके? जन्म कहाँ हुआ? तापोगाम। जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पर? जो कहाँ पर? मंदिर बापनी। मंदिर बापनी कहाँ पर? कहाँ पर? पिता का नाम कीतु करनौत। पिता का नाम बोले तो गोपाल राज। बोले तो माँ का नाम मायर दे। माँ का नाम। माँ का नाम। गाय किसकी बचाई? गाय किसकी? कहाँ की थी? पुष्कर। कहाँ की? गौरक्षक देवता कौन है? मांगलिया मेहाजी। कौन है? घोड़े का नाम किरण काबरा। घोड़े का नाम। मेला कब लगता? जन्माष्टमी। कब लगता? किस लोक देवता के पुजारी का वंश नहीं चलता? मांगलिया मेहा। किसके? मांगलिया मेहा जी के पुजारी का वंश नहीं चलता। ये गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाया करते। लोक देवता तेजाजी महाराज। तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल। खरनाल या खड़नाल। अंग्रेजी में बोलेंगे तो खरनाल, हिंदी में बोलेंगे तो खड़नाल। तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर। जन्म कब हुआ था? खड़नाल नागौर। जन्म कहाँ हुआ? यार भैया आप मेरे को नए नजर आ रहे हो। हाँ हाँ अभी इसी बैच में। तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल। खड़नाल कहाँ पर? नागौर। कहाँ पर? इन तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम। माँ का नाम था राजकंवर। पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम। माँ का नाम राजकंवर। माँ का नाम। पत्नी का नाम था पेमल दे। पत्नी का नाम पेमल दे। पत्नी का नाम। ये पेमल दे राजकुमारी थी पनीर गांव की। अजमेर में गांव आता है पनीर गांव। और पनीर गांव के रामचंद्र की बेटी हुआ करती थी पेमल दे। जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम। माँ का नाम राजकंवर। माँ का नाम। पत्नी का नाम पेमल दे। पत्नी का नाम। तेजाजी जाति घोड़ी का नाम था लीलन। घोड़ी का नाम लीलन। घोड़ी का नाम। लीलन को सिनगारी के नाम से भी जाना जाता है। लीलन को क्या बोलते? सिनगारी। क्या बोलते? घोड़ी का नाम लीलन। घोड़ी का नाम। लीलन को सिनगारी। लीलन को। जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम। माँ का नाम राजकंवर। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। घोड़ी का नाम। घोड़ी का नाम। जाति से थे ये जाट। जाति से कौन थे? जाट। अब आप में से जाट कौन कौन है? और त्रियादा सब है जाट। जाटों में आपने देखा होगा शेखावाटी से और भरतपुर बेल्ट से जाट कौन कौन है? इन लोगों को नहीं पता कि जाट दो प्रकार के होते हैं। शेखावाटी और भरतपुर में जाट बोले तो जाट। लेकिन जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर यहां पर लोगों को पता है जाट दो प्रकार के। एक धौलिया, एक आंधना। आंधना और धौलिया। आंधना। अब तेजाजी जो जाट थे नहीं थे धौलिया। कौन से जाट थे? धौलिया। तो जाटों में जाट धौलिया जाट। तेजाजी कौन से थे? धौलिया। कौन से जाति से? जाट। जाति से जाटों में जाट धौलिया जाट। जाटों में जाट। जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल नागौर। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम। माँ का नाम। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। घोड़ी का नाम।
बॉडी का नाम, जाति से, जाति से, जाटों में जाट, जाटों में जाट। तेजाजी की कर्मस्थली रही थी बांसी दुआरी। कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। बांसी दुगारी, और बांसी दुगारी है बूंदी। कर्मस्थली कहां पे थी? बांसी दुगारी। कर्मस्थली कहां पर है? बूंदी। कहां पर? कर्मस्थली क्या थी? बांसी दुगारी। तेजाजी के पुजारी को बोलते हैं घोड़ला। पुजारी को घोड़ला, पुजारी को। कर्मस्थली बांसी दुगारी, कर्मस्थली कहां पर? बूंदी। कहां पर? पुजारी को घोड़ला, पुजारी को। गीतों को बोलते हैं तेजा टेर। गीतों को तेजा टेर, गीतों को। कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी, कर्मस्थली पुजारी को घोड़ला, पुजारी को। गीतों को तेजा टेर, गीतों को। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खडनाल नागौर। कहाँ हुआ? पिता का नाम काहड़ जी, पिता का नाम। माँ का नाम, माँ का नाम। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। कहाँ की थी? पनेर गांव। कहाँ की? बॉडी का नाम, बॉडी का नाम। लीलन को, लीलन को। जाति से, जाति से। कौन से? कौलिया। कौन से? कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी, कर्मस्थली पुजारी को घोड़ला, पुजारी को। गीतों को तेजा टेर, गीतों को। अब तेजाजी एक किसान के बेटे थे। आपने भी खेतों पे काम किया होगा। तेजाजी की पत्नी थी पेमलदे। अलग अलग कहानियां हैं अलग अलग जगह पर। पेमलदे के लिए कई जगह पे तो कहा गया है कि तेजाजी की बचपन में शादी हो गई थी। तेजाजी को तो पता भी नहीं था कि उनकी शादी हो गई है। कई जगह पर ऐसे बोलते हैं कि तेजाजी की पत्नी थी पेमलदे। तेजाजी किसान के बेटे थे, बहादुर थे, शौर्य पराक्रम के प्रतीक हुआ करते थे, खेतों पे काम करते थे। अब खेतों पे काम करने गए तो तुमने देखा होगा कि सुबह सुबह अपन भी जाते खेतों पे काम करने, कलेऊ करके जाते। भर कटोरा राबड़ी और 2 रोटी और दूध या छाछ, और मोबाइल में रिकॉर्डिंग बंद करवा देते हैं, है ना। भर कटोरा और पेट टकाटक, और बोल कर जाते मम्मी को, मम्मी टाइम से रोटी भेज दीजो। क्यों आज आ रहे हो? क्योंकि खेत पे जा काम करते तो भूख लगती है यार, आदमी जितनी मेहनत करेगा उतनी भूख लगेगी। खेत पे काम करते हैं। अब तेजाजी साहब खेतों पे पहुंच गए। तेजाजी जब खेतों पे पहुंच रहे थे, काम कर रहे थे। अब तेजाजी को भूख लग आई। तेजाजी इंतजार कर रहे, क्योंकि पेनमल तो पनेर गांव में थी, उनकी भाभी उनके लिए खाना लेके जाती। तो तेजाजी इंतजार कर रहे हैं, भाभी आ रही होगी, रोटी ला रही होगी, भाभी आ रही होगी, रोटी ला रही होगी। अरे कलेऊ तो कर को सुबह गधा है। हाँ, अरे यार इन्हें कौन समझावे, इन्हें है। कलेऊ करेगा यार, पूछो यार। ये जर्मन शेपर्ड सो और मानो नहीं रोए। हम लोग करें कलेऊ तो सुबह करके, नहीं नहीं कलेऊ है, दोपहर की रोटी तक कलेऊ ना के करें देख दो। अरे भाई साहब गलती हो गई, ठीक है। आदमी यार एक बात बताऊं यार, जिंदगी में ये है कि खूंटा रोक दियो। अब तुम ई हमारा सही है, तुम चाहे गलत हो, मुंह पे तो गलती है गई भाई, ठीक है, सॉरी। और कछु कुछ समझा रहे। आया था पिछली बार एग्जाम में कलेवा और शाम का खाना दोनों आए थे। ब्यारू आया था पिछली बार, ब्यारू क्या होता है और मानने को तैयार और नहीं है। सही है, कल ही तो हो गए। 4 बजे कौन जावे खेत में काम करे? नन्यानी कैसे करोगे 4 बजे? है कर लेगा नन्यानी 4 बजे? 4 बजे जावे, 4 बजे मॉडल बना रहा है। और ले ले। और पहली बात में मान लेता, हाँ सर सही बात है, तो काय को लेनी पड़ती थी। तेजाजी के गीतों को बोलते हैं तेजाटे। अब तेजाजी सुबह सुबह 4 बजे नहीं गए, सुबह सुबह कलेऊ करके खेतों पे पहुंच गए। कलेऊ करके पहुंच गए,
इंतजार कर रहे हैं, भाभी आ रही होगी, रोटी ला रही है, लेकिन भाभी को खाना ले जाने में थोड़ी सी देर हो गई। अब आदमी को जब भूख लगती है ना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है यार। भूखा आदमी चिड़चिड़ा होता है। मैं आपको कितनी बार समझाता हूँ, आप मानते नहीं हो। यदि आप मेरी बात मानने लग गए ना, पता नहीं आप थानेदार बनोगे या नहीं बनोगे, लेकिन सेलिब्रिटी बन जाओगे आप, ये गारंटी है मेरी। पर्सनालिटी ऐसी बन जाएगी कि गजब की, लोग आपकी पर्सनालिटी को फॉलो करना शुरू करेंगे। लेकिन तुम तो सुबह 4 बजे बेटा इतने पीछे पड़ूंगा तेरे, तू देख तू देख तू देख तो सही है भाई। एटीट्यूड इतना होना चाहिए, फुल भरा लेस होना चाहिए आदमी के अंदर। दूसरे की बात चल रही है ना, बोले ही नहीं, साला 3 बार जब पूछे ना, तब जाके हाँ क्या बोल रहा था। आदमी अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। और जब 2 की बात चल रही है और जब बीच में बोलते हो ना, कोई इज्जत नहीं करेगा। ललकार देंगे, चुप रह रहे यार तू। देखा होगा आपने गांव में, बोल और देते हैं तू चुप रहे, 1 मिनट 2 मिनट बात कर रहे हैं। और जब कितनी बात कर लो और आप बैठे हो ना अपने मिजाज में, तो पर्सनली पूछेंगे अरे यार क्या हुआ, हाँ बता क्या कह रहे हो यार। मतलब अंदर से एटीट्यूड निकलता है, एटीट्यूड झलकता है, लोग फॉलो करते हैं। और अपन सुबह 4 बजे चले जाए, तू देख बेटा तेजा जी इंतजार कर रहे हैं, भाभी आ रही होगी, रोटी ला रही होगी। भाभी को रोटी ले जाने में थोड़ी सी देर हो गई। अब तेजा जी भूख लाग रही है, बार आई कौन भाभी, बहुत जोर से भूख लाग रही है। भाभी रोटी लेके, देखो गांव में महिलाएं बहुत काम करती हैं साहब। अब मैं तेरी बात को यहाँ पे समर्थन करूंगा कि महिलाएं सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, गाँव में 5 बजे उठ जाती हैं, और यहाँ सिटियों में सो जाती है ना दिन में। गाँव में बेचारियों को सोने को भी समय नहीं मिलता। सुबह गाय भैंस का काम करती हैं, रोटी पानी बनाती हैं, घर का, गांव में घर का झाड़ू पोछा अलग है, और भैंस वाला जो बाड़ा है ना, उसका पूरा झाड़ू पोछा अलग है। मतलब पोछा नहीं तो झाड़ू तो है ही है, उसमें कच्चा होता है वो, तो उसका झाड़ू अलग है। भैंस का सारे काम करना, 9-10 बज जाते हैं, और 9-10 बजे अपने काम फ्री करके खेतों पे चली जाती है। और पहले क्या करे, लाइब्रेरी चली जाए या पूछो यार भाई नयो नयो आयो रुक जा, और नहीं अरे तू रुक जा थोड़ी देर है, क्या कह रहा हो? अरे मैंने कतई सही सुनी है भाई। तो लाइब्रेरी कौन सा बोले हो? अच्छा अच्छा, लामनी बोला था तो क्या बोल वो, लैब वो तो नवा रहा हूं सुबह सुबह देख। कोई बात नहीं, बीच में से कोई सो बोले इधर से लाइब्रेरी चली जाए, अरे लाइब्रेरी भेज दूंगा, ध्यान रख लीजिए आप। तो खेतों पे काम करने के लिए अब तेजा जी की भाभी माँ तेजा जी के लिए रोटी लेके गई थी। अब तेजा जी थोड़े से गुस्से हो गए, चिड़चिड़ हो गए। तेजा जी ने को गुस्सा बोले, बाहर ले रहा है, भूख लाग रही, मन तो बहुत जोर खतरी लेट होगी। भाभी ने कहा ओए मेरे ऊपर दादागिरी करने की जरूरत ना है, खुद की लुगाई तो माए के बैठी है और दादागिरी हमारे ऊपर कर रहे हो। ओ तेजा को, ओ भाभी गुस्सा, खुद भी गुस्सा कर रही है। तेजा जी का ये पकड़ तेरी रोटी, अभी जा रहा हूं। और तेजा जी घोड़ी पे होके सवार चले हैं तेजा महाराज। कौन से गांव के लिए? पनेर गांव। कौन से गांव के लिए? पनेर गांव चल दिए। किनको लेने के लिए? पैमर। अब तुमने देखा होगा कोई कोई दिन तो आदमी का ऐसा निकलता है सुबह से शाम तक उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो ही जाती है? और ऐसी हालत हो जाती है कि दिन निकलना ही मुश्किल पड़ जाता है। और सुबह से शाम तक रोटी नहीं मिलती, रिजल्ट आता है उस दिन। रिजल्ट की तो बहुत बुरी चोट होती है। कल परसों में एक डायलॉग पढ़ रहा था, एक बापू, बापू तो बाप ही होता है। अब एक छोरे का 10वीं क्लास का रिजल्ट आना था 15 तारीख को। अब 15 को रिजल्ट आना और बाप 14 को ही पीट रहा है। बापू 14 को धुआंधार पीट रहा और भयंकर तरीका से पीट रहा है। पड़ोस के आगे वो छोरा रो रहा बहुत जोर जोर से, बहुत जोर से, भयंकर तरीका से रो रहा है। पड़ोस के आगे, भाई क्यों पीट रहा है? कि कल ले रिजल्ट आवेगा। तो कहे भाई कल रिजल्ट आओगे तो कल इंतजार तो करके, नहीं कल तो मैं भात लेके जाऊंगा, कल तो भात लेके जाऊंगा, आज ही कूद जाऊं। रिजल्ट की तो ये पोजीशन हुआ करती है। हमारे साथ पढ़ता था एक लड़का, बहुत मेरिट होल्डर, बहुत इंटेलिजेंट था, 10वीं क्लास में, बड़ा इंटेलिजेंट। उनके बाप टीचर थे, पापा टीचर थे। अब छोरा
रिजल्ट में इतने कहेंगे, इतने कहेंगे, इतने कहेंगे। और पहले हमारे टाइम पे क्या अखबार में आता था रिजल्ट। अब अखबार में रिजल्ट चेक किया, सबसे पहले उसको फर्स्ट डिवीजन में देखो, ना मिले, सेकंड डिवीजन देखो, ना मिले, थर्ड डिवीजन देखो, ना मिले, और सप्लीमेंट्री देखो, ना मिले। लेकिन गांव में किसी को विश्वास नहीं। अब दो चार पांच बड़े आदमियों से दिखवाया, क्योंकि हर कोई नहीं देख सकता, उसमें कोई पुराना अनुभवी आदमी देख सकता है। दो तीन से दिखवाया, नहीं मिला। अब जब रिजल्ट नहीं मिला ना, तभी लोगों ने भाषा बदल गई, अरे अब पहले ही पता हो, हम नहीं तो बिगड़ को छोरा, पिछले 2 साल से बेकार चल रहा ही। लोगों का आइडियाज बहुत खतरनाक होते हैं। अरे स्कूल की छुट्टी हुई, पीछे बाउंड्री पे बैठ रहे, पता नहीं कहाँ कर रहे हो। लोगों के आइडियाज इतने खतरनाक हो जाते हैं, भयंकर। और बाव के बाप आए गुस्सा, धुआंधार मास्टर जी ने कूटा था, भयंकर तरीके से कूटा था, बहुत पीटा था। 15-16 दिन बाद में मार्कशीट आई तो छोरा की परसेंटेज बनी 84। पहला स्थान था उसका। जो लोग बाउंड्री पे बैठ के उसी पटेलाई करवाते थे ना, अरे यार गलती हो जाती है अखबार वालों से यार। तो ये दुनिया है साहब, इतनी जल्दी बदलती है, आप सोच भी नहीं सकते। तेजाजी घोड़ी पे होके सवार चल दिए तेजाजी महाराज। घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। घोड़ी का नाम लीलन पे होके सवार चल दिए तेजाजी। अब देखो तेजाजी का आज दिन ही थोड़ा सा हल्का था। गाय के दूध निकालते हैं, गाय बड़ा भोला भाला जानवर है, माए हमारी, लेकिन दूध देने में बड़ी खतरनाक होती है। गाय दूध नहीं देती, बहुत मुश्किल होती है। कई बार तो क्या होता है, एक आदमी तो गाय के लिए आटा खिलाता रहता है और दूध निकालते रहते हैं, कई गाय के सहलाते रहते हैं, दूध निकालते रहते हैं। कई बार तो इतनी हालत खराब होती है, पीछे के दोनों पैर बांधने पड़ते हैं, तो हाँ लावण्या बोलते हैं, तब जाके दूध निकलता है। अब और महिलाओं को दूध से बहुत दिल लगी। महिला मम्मी को कभी खोपड़ा खराब करो, मम्मी दूध ओपन को, और तेरी सास बहू में लड़ाई करवानी है, फोकट में कह दे मम्मी दूध फैला दिया, आज तो आना है, और भाई साहब कलेश हो जाएगा। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था। तबीयत कैसी है? सही है। माँ की गोद में खेल रहा था, तो माँ को पूछ रहा था, माँ तुझे दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? माँ बोलती, बेटा दुनिया में सबसे प्यारा तू है, तेरे से प्यारा और कौन हो सकता है? बेटा तो बेटा ही होता है, तेरे से प्यारा और कौन हो सकता है मेरे लिए? ठीक है। 5 मिनट बाद में माँ को बोला, ओ मम्मी गैस पर दूध फिनको। मम्मी ने हट रहे, तू गोद में बैठे हो मेरी में, दूध फिनको मेरा तो। अब माँ को आके बोला, माँ अभी तो बोल रही दुनिया में सबसे प्यारा तू है, अब तो दूध के चक्कर में तो मेरे को ही फेंक गई। तो माँ बोलती है कि बेटा दूध और पूत किस्मत वालों को मिलते हैं, गांव में ऐसे कहा जाता है। मम्मी को देखना, कभी दूध है ना छुपके से निकालती है, और निकाल लेगी ना तो बाल्टी ढक के लाएगी, या फिर खोपड़ी पर रख के लाएगी, कोई देख ना ले, नजर लग जाएगी, है ना। तो तेजाजी की सासू माँ गाय का दूध निकाल रही थी, इतने में तेजाजी ने एंट्री मार दी। पहले मोबाइल फोन तो थे नहीं जो पहले बता दें, अकस्मात तेजाजी घुस गई। जैसे ही तेजाजी को गाय ने देखा, झट से गाय ने लात मार दी, और तेजाजी की सासू माँ का गाय का दूध फैल गया। तेजाजी की सासू माँ ने देखा तो है नहीं कौन है, और झट से गुस्से में, कौन बच्चे हमारी गाय का दूध फैलवा दिया, तेरी का। तेजाजी का खोपड़ा खराब। तेजाजी वहीं से वापस हुए और वापस चल दिए। पेमल ने कहा, अरे तेजाजी तो नाराज हो गए, तेजाजी तो नाराज हो गए। तो पेमल ने तेजाजी को कहा, तेजाजी मत जाइएगा। कि नहीं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा यार। और आपने देखा होगा, एक दोस्त थी जिनका नाम था लाचा गुजरी। लाचा गुजरी ने तेजाजी को कहा, तेजाजी रुक जाओ। और तेजाजी आज रुक गए थे लाचा गुजरी के यहाँ। बहादुर थे तेजाजी। जिस दिन तेजाजी लाचा गुजरी के घर रुके थे, उसी दिन आक्रांतकारियों ने लाचा गुजरी की गायों पर आक्रमण कर दिया। लाचा गुजरी की गायों पर आक्रमण किया गया। तेजाजी बड़े बहादुर और लाचा गुजरी शौर्यवान महान महिला हुआ करती थी।
जिस दिन तेजाजी रात को रुके थे उसी रात लाचा गुज्जी की गायों पर आक्रमण किया और तेजाजी ने मेर के आक्रांतकारियों को ठोकना शुरू किया। बहुत भयंकर तरीके से ठोका था और लाचा गुज्जी की गायों को बचा लिया। इसलिए तेजाजी को गौरक्षक देवता या गायों का देवता कहा जाता है। अब तेजाजी गायों को बचाकर वापस जा रहे थे। तेजाजी जब गायों को बचाकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक नाग और नागिन का जोड़ा आग में जल रहा था। नाग और नागिन का जोड़ा आग में जल रहा था। इसमें नागिन तो पूरी तरीके से जल चुकी थी, लेकिन नाग अभी बचा हुआ था। झट से तेजाजी ने नाग को पकड़ा और पकड़ के बाहर फेंक दिया। अब नाग तो नाराज हो गया। तेजाजी बोलता डसूंगा। तेजाजी बोलता पागल है क्या, एक तो बचा लिया तेरे को, ऊपर से ये बोल रहा डसूंगा। क्यों डसेगा? कि तूने बचाया ही क्यों है मेरे को? कि क्यों? कि मेरी मोहब्बत जल गई आग में। और तेजाजी ने कहा बाहर है, तू अतरी मोहब्बत करे, ये कौन सा तरीका है? चल गई, चल जाने, तेरे को तो बचा लिया। कि नहीं, डसूंगा मैं तेरे को। और तेजाजी का काम माथा फोड़ी है गई रे यार। तेजाजी ने खूब समझाया कि भाई मत डसे यार, कि नहीं डसूंगा। तेजाजी और नाग अभी बात कर रहे थे, इतने में एक छोटा बच्चा भाग कर तेजाजी के पास आया और तेजाजी को बोलता तेजाजी महाराज आपने लाचा गुज्जी की गायों को तो बचा लिया, लेकिन मेर के आक्रांतकारियों के बीच में लाचा गुज्जी की गायों का एक बछड़ा फंस गया है। बछड़ा अभी तक फंसा हुआ है वहां पे, उसको और बचा लो प्लीज कैसे भी करके। तेजाजी बोलते हैं कैसे बचाऊं यार, ये नाग छोड़ ही नहीं रहा। नाग बोल रहा डसूंगा मैं तेरे को। बच्चे ने कहा बचा लो ना प्लीज, छोटा बच्चा है। तेजाजी ने कहा ठीक है। तेजाजी ने उस नाग को कहा कि सुन नागराज, तुमको डसना है ना मेरे को, डस लेना। तुम जिद पड़ रहे हो कि मैं डसूंगा, डस लेना। लेकिन ये छोटा बच्चा आया है और बोल रहा है कि एक बछड़ा फंसा हुआ है, उस बछड़े को बचाना है। मैं एक काम करता हूँ, बछड़े को बचा के आता हूँ और वापस आऊंगा, मेरा वादा है। जाट हूं, दौड़िया जाट हूं, वापस आऊंगा और जब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा अच्छा पागल बना रहा हो, वापस आएगा? कतई ना आवे वापस, मैं जानू। तेजाजी का जाट हूं मैं, तेजाजी नाम है मेरा, वापस आऊंगा, वादा है। कि पक्की बात? कि पक्की बात। ठीक है। और तेजाजी वापस गए और बछड़े को बचा लिया। अब बछड़े को बचा के जब वापस आए थे तो नाग के पास आ गए कि नागराज डस ले मेरे को। लेकिन तेजाजी पूरे खून में लदपत थे। नाग ने कहा ओ तेजाजी महाराज कहां पे डसूं, पूरा खून में लदपत है। सांप कभी भी खून की और पानी की जगह पर नहीं डसता। कभी आप नदी में तैरे होंगे, नदी में तैरना, आपके पीठ के ऊपर सांप घूम रहा है, आपके बगल में सांप चल रहा है, कभी भी नहीं डसेगा आपको। लेकिन पानी से बाहर निकलते ही छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बेटा चुप है जा। तो तेजाजी को सांप ने नहीं डसा। तेजाजी ने सांप को कहा कि सांप तेजाजी कहां पे डसूं मैं आपको, आप पूरे खून से लदपत है। तेजाजी ने कहा सही बोल रहे हो आप, मैं पूरा खून से लदपत हूं लेकिन मेरी जीभ पर खून नहीं है। मैं पूरा खून से लदपत हूं लेकिन मेरी जीभ पर खून नहीं है। आप एक काम करो, मुझे जीभ पर डस लो। नागराज ने कहा बात तो सही है तेरी। और तेजाजी को सांप ने कहां पे डसा? जीभ पर। कहां पे? जीभ पर डसा था। जिस स्थान पर डसा था उस स्थान का नाम था सेंदरिया। स्थान कौन सा? सेंदरिया। कौन सा? अब सेंदरिया में तेजाजी को सांप ने डस लिया। कहां पे? जीभ पे। आज भी देखना तेजाजी को जो पुजारी होता है क्या बोलते हैं? गोडला। गोडला आज भी जीभ पर सांप की फोटो बना के रखता है। तेजाजी का पुजारी गोडला, और आज भी मैंने खुद ने देखा है, पहले मैं भी नहीं मानता था। तेजा दशमी वाले दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कई स्थान ऐसे जिन पे आज भी पर्टिकुलर सांप आता है। सुरसुरा तो खैर बड़ा स्थान हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे बस्सी के पास में एक गांव है जटवाड़ा। हाँ, जटवाड़ा में सांप आता है, ये मैंने खुद ने देखा था। सुरसुरा तो बहुत बड़ा स्थान है। खैर सेंदरिया, सुरसुरा, भावता, ब्यावर, तो बड़े स्थान हुआ करते हैं। लेकिन आज भी, अब जो बोलते हैं ना कि देवता नहीं होते, कैसे नहीं मान सकते आप देवता नहीं होते? शक्तियां हैं साहब, बस ये है। कई बोलते हैं शक्तियां नहीं है, शक्तियां हैं साहब, मानने वालों में कमी हो चुकी है। ये तो आधुनिक की बात कर रहा हूं मैं। एक बार मीराबाई जैसी कोई भक्ति करके देखना, पढ़ाऊंगा मैं आपको मीराबाई। यदि कोई इतिहासकार बनता है ना और बोलता है भगवान नहीं होते, तो उसको बोलना कि मीराबाई की मृत्यु के साक्ष्य आज भी बता दे कहीं पर हो तो। आज भी मीराबाई की मृत्यु के साक्ष्य नहीं है। इतनी भक्ति की थी कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी साहब।
ये वर्तमान की बात कर रहे हैं, अपन 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज भी शक्तियां हैं, मानने वाले और पूजने वालों ने कमी रख दी है। सेंदरिया नामक स्थान पर तेजाजी को सांप ने डसा था। अब तेजाजी सेंदरिया से तो निकल गए थे और पहुंच गए थे सुरसुरा। कहां पहुंच गए? सुरसुरा। और सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हो गई। सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हो गई। अब तेजाजी की मृत्यु हो गई सुरसुरा। तेजाजी रहने वाले कहां के थे? खरनाल। अब कैसे पता चले? तो तेजाजी की घोड़ी का नाम थी लीलन। तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी ने दिया था और घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। मृत्यु का समाचार किसने दिया? लीलन। किसने? सांप ने कहां पे डसा? सेंदरिया। कहां पे? मृत्यु कहां पर? सुरसुरा। कहां पर? इसके अलावा दो और प्रसिद्ध स्थान हुआ करते हैं इनके। एक तो है भावता और एक है ब्यावर। चारों की चारों अजमेर में। नए जिले बन जाएंगे तो ब्यावर कहां चला जाएगा? ब्यावर में। अभी पुराने जिलों के अनुसार चारों कहां पर हैं? अजमेर। नंबर एक कौन सा? सेंदरिया। नंबर एक। नंबर दो सुरसुरा। नंबर दो। नंबर तीन भावता। नंबर तीन। नंबर चार ब्यावर। नंबर चार। नंबर एक सेंदरिया। नंबर एक। नंबर दो सुरसुरा। नंबर दो। नंबर तीन भावता। नंबर तीन। नंबर चार ब्यावर। नंबर चार। नंबर एक सेंदरिया। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। नंबर तीन भावता। नंबर तीन। नंबर चार ब्यावर। नंबर चार। मेरे साथ साथ बोलना, सेंदरिया सुरसुरा भावता ब्यावर। 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 स्थान कितने? चार। कितने? नंबर एक सेंदरिया। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। नंबर तीन। नंबर तीन। नंबर चार। जबकि तेजाजी का मेला लगता है पर्वतसर। और पर्वतसर नागौर। ये पर्वतसर नागौर वाला जो मेला था, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला था। पर्वतसर नागौर में मेला लगता है, पशु मेला है। और तेजाजी का पशु मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजा दशमी बोलते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन मैंने आपको इतिहास में भी एक मेला बताया होगा, खेजड़ली वृक्ष मेला। बताया क्या? और खेजड़ली वृक्ष मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी। खेजड़ली गांव जोधपुर। तेजाजी का मेला कहां लगता? पर्वतसर नागौर। कहां लगता? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब लगता? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इन तेजाजी की जब मृत्यु हुई थी तो पत्नी का क्या नाम था? पेमलदे। पेमलदे की मृत्यु पर सती हुई थी। कई लोग देवता हैं। तेजाजी की मृत्यु पर पेमलदे सती होती है, कल्ला जी की पर सती हुई थी, पावो जी की पर सती हुई है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी पर्वतसर नागौर। अब गायों की रक्षा की थी तो इन्हें गौरक्षक देवता या गायों का देवता कहते हैं। जब इनको सांप ने डसा था जीप पर, जब जीप पर सांप ने डसा था, तो सांप ने तेजाजी को कहा कि तेजाजी महाराज, बचन के बड़े पक्के हो आप। बचन के बड़े नाग मान लो, है ना? बचन के बड़े पक्के हुआ करते हो। मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें नागों के देवता के रूप में पूजा करेंगी। बचन के इतने पक्के हो, आप अपनी जान को दाव पे लगाया था और जान को दाव पे लगा के और वापस आप एक सांप के पास, एक नाग के पास आए थे। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले वक्त में आपको नागों के देवता के रूप में पूजा करेंगी। और तेजाजी को नागों का देवता भी कहा जाता है। नागों का देवता कौन है? तेजाजी। कौन है? अब तुमने देखा होगा, गांव में जब खेत बोए जाते हैं तो खेत बोने से पहले तेजाजी के गीत गाते हैं। तेजाजी के गीत गाते हैं, क्या बोलते हैं? तेजा टेर। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तेजाजी के पूजा करने से फसल अच्छी पैदा होती है, फसल अच्छी पैदा हुआ करती है। इसलिए तेजाजी को कृषि का उपकारक देवता कहा जाता है।
कृषि का उपकारक देवता। कृषि के उपकारक का यदि राजस्थानी भाषा में बात करें, प्योर राजस्थानी में, तो एक शब्द प्रयोग किया था, काला वाला का देवता। काला वाला का देवता। तो गायों का देवता कौन है? तेजाजी, गायों के देवता। नागों के देवता तेजाजी, नागों के देवता। कृषि का उपकारक देवता तेजाजी, काला वाला का देवता। फसल में एक रोग हो जाता है नाडू, जैसे अब बरसात के मौसम में, सॉरी, ठंड के मौसम में बारिश गिर जाती, सरसों में रोग हो जाता। सरसों में क्या पाला पड़ना बोलते हैं उसको, है ना, खराब हो जाती है सरसों। उसी प्रकार से एक रोग होता है नाडू। और नाडू रोग हो जाता सरसों में या सॉरी फसल में, तो किनको याद करते थे? तेजाजी। इसलिए इन्हें नाडू रोग का देवता या काला वाला का देवता भी कहा जाता है। गायों के देवता कौन है? तेजाजी। कौन है? सांपों के देवता, हाँ, नागों, सांपों के, गायों के देवता, नागों के देवता, कृषि का उपकारक देवता, काला वाला का देवता। इन तेजाजी पर डाक टिकट जारी हो चुका है। ध्यान रखना, दो देवताओं पर डाक टिकट, देवनारायण जी और तेजाजी। देवनारायण जी पर दो प्रकार से, कैसे? देवनारायण जी पर खुद पर भी जारी हो चुका है, देवनारायण जी की फड़ पर भी जारी हो चुका है। और लोक देवताओं में किसके? तेजाजी और देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुका है। तेजाजी की मृत्यु पर पैमल सती हुई थी। राजस्थान सरकार ने तेजा दशमी के दिन छुट्टी का प्रावधान भी चालू कर दिया है। क्वेश्चन पूछा जाए, किस लोक देवता के मेले के अवसर पर छुट्टी का आयोजन किया जाता है? तेजाजी। किनकी? मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब लगता? कहाँ लगता? पर्वतसर नागौर। कहाँ लगता? गायों के देवता कौन है? तेजाजी, गायों के। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? खडनाल नागौर। कहाँ हुआ? पिता का नाम ताहर जी, पिता का नाम। माँ का नाम राजकवर, माँ का नाम। पत्नी का नाम पैमल दे, पत्नी का नाम। घोड़ी का नाम लीलन, घोड़ी का नाम। लीलन को सिंगारी, लीलन को। जाति से जात, जाति से कौन से? दौड़िया, कौन से? कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी, कर्मस्थली। पुजारी को घोड़ला, पुजारी को। गीतों को तेजाटे, गीतों को। गाय किसकी बचाई? लाचा गुजरी, गाय किसकी? गायों के देवता कौन है? गायों के देवता, गायों के देवता। सांप ने कहां पे डसा? जीप पर। कहां पर? स्थान कौन सा? सेंदरिया। कौन सा? नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार। तेजाजी के स्थान अजमेर के लगभग लगभग सभी गांवों में मिलेगा, लेकिन चार स्थान हैं जो इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ करते हैं। नंबर एक कौन सा? सेंदरिया, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। कहाँ पर है? अजमेर। कहाँ पर? मेला कहाँ लगता? परवसर नागौर। कहाँ लगता? कब लगता? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब लगता? गायों के देवता तेजाजी, गायों के देवता। नागों के देवता, कृषि का उपकारक देवता, काला बाला का देवता, काला बाला का देवता। किस देवता पर छुट्टी चालू कर दी? तेजाजी। डाक टिकट किन पर? तेजाजी। किस देवता की पत्नी सती हुई? तेजाजी। लिखना काफी हो गया। पाबोजी, गोगाजी, मांगलिया, मियाजी, तेजाजी लिखिएगा। देवनारायण जी पर, हाँ, इस साल से देवनारायण जी पर भी चालू हो जाएगी। अभी पढ़ेंगे, अब देवनारायण जी पढ़ेंगे। लिखिएगा, पाबोजी का यशोगान। क्या हो गया? अरे बाबली, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। बाबूजी का यशोगान, बाबूजी का यशोगान थोरी जाति के लोगों के द्वारा, ऐसे मत क्या कर, बाबूजी में लिखना है। बाबूजी का यशोगान, बाबूजी का यशोगान
बैग नहीं मिल रहा तो यार वो तो यार मैनेजमेंट, अच्छा यही क्लास में खो गया। अरे किसी दोस्त ने मजाक कर लिया होगा तेरे। अरे दे दे रे, लिखेगा चोरिया को भी। ये टोपी वाले को पूछ, पीली टोपी वाला। अरे तू दे बैग है, हम कह रहे ने हाँ हाँ मैं वो कह रहा हूँ ना, ये आपका है? किसने? अरे छोरे का बैग दो, कौन से के पास है, वो लिखेगा नोट्स। ऐसो कलर को है। आनंदर दे दे। सुन, तू देख लेना तू कौन सा है तेरा, रफ में लिख ले दो। अब वो देख लेगा तो चुप है जा। अरे तुम छोरा, तू खुद ही उकसू कह रहा दिखे मुझे लगे। देख, बैग में दे रहे हो, बैग में काउसे में। तू ढूंढ तेरी जो। बाबूजी का यशोगान, बाबूजी का यशोगान हौरी जाति के लोगों द्वारा, बाबूजी का यशोगान हौरी जाति के लोगों द्वारा, हौरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र से। तो एक काम कर, किसी पेज ले ले किसी से, उस पर लिख ले, फिर मिल जाएगा। थौरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र से गाया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र से गाया जाता है, जिसे जिसे बाबूजी री बचनिका कहते हैं, जिसे बाबूजी री बचनिका कहते हैं, बाबूजी री बचनिका, बाबूजी री बचनिका कहते हैं। बाबूजी ने बाबूजी ने अपने बहनोई, अपने बहनोई, बाबूजी ने अपने बहनोई जिंदराज खींची से, अपने बहनोई जिंदराज खींची से, जिंदराज खींची के कोष्टक में लिख लेना जायल नागौर, जायल नागौर, जिंदराज खींची से देवल चारने की गायों की, देवल चारने की गायों की, गायों की देचू गांव जोधपुर में, देचू, देचू गांव जोधपुर में रक्षा की थी, देचू गांव जोधपुर में रक्षा की थी। बाबूजी को, बाबूजी को गायों का देवता या गौरक्षक देवता, बाबूजी को गौरक्षक देवता, गौरक्षक देवता, ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक, प्लेग रक्षक देवता, नाडू रोग का देवता,
नाडू, नाडू, सॉरी, नाडू नहीं, सर्रा, सर्रा, सर्रा। नाडू रोग के तो तेजा जी हैं। सर्रा, से आधार है रा, सर्रा। सर्रा रोग का देवता, देवता तथा हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं। पाबू जी के साथी, पाबू जी के साथी, पाबू जी के साथी, चांदा, चांदा, डेमा, डेमा, हरमल, हरमल, सावंत, हरमल, सावंत थे। चांदा, डेमा, हरमल, सावंत थे। पाबूजी की जीवनी, पाबूजी की जीवनी, पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है। पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है। पाबू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है, जिसके लेखक, जिसके लेखक आशिया मोड़जी थे, जिसके लेखक आशिया मोड़जी थे, आशिया मोड़जी थे। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलौदी जोधपुर में, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलौदी जोधपुर में पाबूजी का मेला लगता है। पाबूजी का मेला लगता है। हेडिंग डालो गोगा जी। गोगा जी। जन्म ददरेवा चूरू, जन्म ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू। पिता, पिता का नाम जेवर जी, पिता का नाम जेवर जी। माँ बाछल, माता बाछल, पिता का नाम जेवर, माँ का नाम बाछल। पत्नी का नाम कैलम दे, पत्नी का नाम कैलम दे, कैलम दे। जाति राजपूत, जाति राजपूत। गोत्र चौहान, गोत्र चौहान। घोड़ी नीली घोड़ी, घोड़ी नीली घोड़ी। इनकी ध्वजा, इनकी ध्वजा, इनकी ध्वजा श्वेत,
श्वेत रंग की होती है। ध्वजा श्वेत रंग की होती है। श्वेत रंग की होती है। इनका स्थान इनका स्थान इनका स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। इनका स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलता है। कहावत है। कहावत है। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। कहावत है। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी का गोगा जी का जमीन को लेकर गोगा जी का जमीन को लेकर अर्जन सर्जन से विवाद हो गया था। जमीन को लेकर अर्जन सर्जन से विवाद हो गया था। अर्जन सर्जन से विवाद हो गया था। अर्जन सर्जन ने अर्जन सर्जन ने महमूद गजनवी को अर्जन सर्जन ने महमूद गजनवी को आमंत्रित किया। अर्जन सर्जन ने महमूद गजनवी को आमंत्रित किया। आमंत्रित किया। गोगा जी महमूद गजनवी से गोगा जी महमूद गजनवी से गोगा जी ने महमूद गजनवी से गायों की रक्षा की। महमूद गजनवी से गायों की रक्षा की। महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने गोगा जी को महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा। मुस्लिम लोग मुस्लिम लोग आज भी गोगा जी को मुस्लिम लोग आज भी गोगा जी को जहार पीर के रूप में पूजते हैं। मुस्लिम लोग गोगा जी को जहार पीर के रूप में पूजते हैं। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है। धुरमेड़ी गोगा जी की धुरमेड़ी धुरमेड़ी गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है।
दुर्मेडी, गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण दुर्मेडी, गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण रोज शाह तुगलक ने करवाया। इसका निर्माण रोज शाह तुगलक ने करवाया। रोज शाह तुगलक ने करवाया। वर्तमान स्वरूप वहीं लिखना था, वर्तमान स्वरूप दुर्मेडी का ही वर्तमान स्वरूप है ये। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया। गंगा सिंह जी ने दिया। दुर्मेडी की आकृति, दुर्मेडी की आकृति आकृति मकबरे नुमा है। आकृति मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा है। इस पर आकृति मकबरे नुमा है। इस पर अल्लाह बिस्मिल्लाह अंकित है। इस पर अल्लाह बिस्मिल्लाह अंकित है। इस पर अल्लाह बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी, गोगा जी का मुस्लिम पुजारी, मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। चायल, मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। नोट डाल के लिखना। महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने दुर्मेडी, दुर्मेडी कोष्टक में लिखना गोगामेडी हनुमानगढ़, गोगामेडी हनुमानगढ़। रामदेव जी मंदिर, रामदेव जी मंदिर रोनेचा पोखरन जैसलमेर, रामदेव जी मंदिर रोनेचा पोखरन जैसलमेर। रोनेचा पोखरन जैसलमेर। करनी माता जी मंदिर, करनी माता जी मंदिर देशनोक बीकानेर, करनी माता जी मंदिर देशनोक बीकानेर। को वर्तमान स्वरूप दिया, को वर्तमान स्वरूप दिया। को वर्तमान स्वरूप दिया। गोगाजी की ओल्डी, गोगाजी की ओल्डी, ओल्डी सांचौर जालौर में है। गोगाजी की ओल्डी, इंग्लिश मीडियम की है तू बेटा, इंग्लिश मीडियम है। गोगाजी की ओल्डी सांचौर जालौर में है। जिसका निर्माण सांचौर जालौर में है। जिसका निर्माण
राजा राम कुमार ने करवाया, जिसका निर्माण राजा राम कुमार कुम्हार जापत राजा राम कुमार ने करवाया। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, राम राम हरि सिंह, भाद्रपद कृष्ण नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी के मेले का, गोगा जी के मेले का प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है, प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है। नोट डाल के लिखना। पाबूजी के मेले का प्रमुख नृत्य थाली है। पाबूजी के मेले का, पाबूजी पाबूजी के मेले का प्रमुख नृत्य थाली नृत्य है। पाबूजी के मेले का प्रमुख नृत्य थाली नृत्य है। जबकि रामदेव जी के मेले का, जबकि रामदेव जी के मेले का, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य तेरह ताली है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य तेरह ताली है। किसान लोग, हाँ आगे, किसान लोग गोगा जी के मेले में से, किसान लोग गोगा जी के मेले में से गोगा राखी लेकर आते हैं। गोगा राखी लेकर आते हैं, जिसे अपने हल्के बांधते हैं। गोगा राखी लेकर आते हैं, जिसे अपने हल या हाली के बांधते हैं। हल नहीं आएगा, हाली आएगा। जिसे अपने हाली के बांधते हैं। गोगा जी को, गोगा जी को गायों का देवता या गौरक्षक देवता, गोगा जी को गौरक्षक देवता तथा तथा सांपों का देवता कहते हैं। सांपों का देवता कहते हैं। सांपों का देवता कहते हैं। एडिंग डालो मांगलिया मेहाजी। क्या? मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी। जन्म, हाँ हाँ आराम से,
जन्म, टापू गांव फलौदी, जन्म, टापू गांव फलौदी, मंदिर, मंदिर, बापनी जोधपुर, मंदिर, बापनी जोधपुर, पिता, कीतू करनौत, पिता, कीतू करनौत, स्लेस लगा के लिखना, गोपाल दास, गोपाल दास, माता मायाड़दे, माता मायाड़दे, घोड़ा किरण कावड़ा, घोड़ा किरण कावड़ा, इनका मेला, इनका मेला, जन्माष्टमी, मेला, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, एसआई में हिंदी का पेपर है एक पूरा, हिंदी का कोशिश किया करो आप बहुत शुद्ध लिखने की, क्योंकि आदमी को जैसी आदत होती है ना वो वैसी वो शुद्ध लिखता है। अब जैसे मैं मेरी बात बताऊं, मेरे को वे में और बे में अंतर पता नहीं चलता, बहुत जगह पर, बहुत जगह पर क्या किसी जगह पर ही नहीं चलता, मैं अंदाजे से लिखता हूं। हाँ ब्यावर लिखा ना, हाँ, क्योंकि हमको बचपन से ही जब स्कूल में पढ़ते तब से ही हमारी ब्रज भाषा की विशेषता है कि ब्रज भाषा में वे और बे का उच्चारण एक ही होता है। जैसे मारवाड़ी में से को है उच्चारण होता है ना, इनमें पूर्वी राजस्थान वाले किसी को ही पता नहीं चलता, मेरे को क्या बेटा, इनको पता चल जाता ना अब तक ही मेरे को 20 बार टोक देते कम से कम, गुरुजी गलत लिखे हो तुमने, लेकिन बेटा इनको खुद को ही पता ना चले गलत है कि सही है, क्योंकि ये ब्रज भाषा की विशेषता है। तो आप शुद्ध लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो जैसा लिखते हैं ना वैसा ही अपन को शुद्ध नजर आता है। और दूसरे एग्जाम में तो फिर भी चल जाए, क्योंकि हिंदी मेजर नहीं है दूसरे एग्जाम में, आपके एग्जाम में फर्स्ट पेपर जितना मेजर है ना उससे ज्यादा मेजर हिंदी है, ये हकीकत है। हाँ, फर्स्ट पेपर हिंदी है क्या, हिंदी वाला जो पेपर है ना वो ज्यादा मेरे बहुत बड़ा मेजर। क्या 3 दिन की छुट्टी है, आगो मैसेज, अरे बारह, इंग्लिश में बोलो 14, 15, 16, अच्छा 13, 14, 15, आज कितने के, कल कल ही और आना वैस, हाँ कल क्यों कर दो यार, नहीं यार या तो तुम मेरे को बताते नहीं, अब बता दी तो फिर कल क्यों कर लो यार, मैं ना करूं लड़े मैं तो बहुत कर रहा हूं मैं, अरे नहीं यार पढ़ाऊंगा तो सही यार, सब नहीं आया तो कौन ने पढ़ाऊंगा, सब चले जाइयो। अरे मैं बताऊं ये छोरी बहुत विश्वासघाती होती है, तुम विश्वास में मत रह जाइयो। चलो कोई बात नहीं, कल कल तो और पढ़ लो है ना, कल कल की छुट्टी नहीं, कल तो ले लो, कल पढ़ लो। मंडे कब है, 16 को टेस्ट है, हिस्ट्री का टेस्ट है, तो सुनो, हिस्ट्री का टेस्ट हिस्ट्री की क्लास में होना चाहिए। अरे यार तुम नहीं मानो, लिखो जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इनका मेला जन्माष्टमी को लगता है, आना है आना है। मांगलिया मेरा जी ने, यहीं तो खड़े हूं और खंजा रहा हूं।
मांगलिया मियाजी ने अच्छा छुट्टी की सूचना ऊपर पहुंच गई थी क्या? मांगलिया मियाजी ने और ये वैसा कुछ ज्यादा ही बदमाश दिखे यार। ये तो बेंचन ने कैसे बजाओ पता है? यूं पकड़ कर नीचे पटके दौड़ दौड़ दौड़, अरे यार। हाँ, ना ना नहीं दिखाना। सभ्यता बहुत अच्छी चीज होती है, संजीदगी ये कागजों में नहीं मिलती साहब, ये नेचर में हुआ करती है, और एटीट्यूड और संजीदगी आदमी को बड़ा बनाती है। मांगलिया मियाजी ने जैसलमेर के दुर्जन सिंह से जैसलमेर के दुर्जन सिंह से जैसलमेर के दुर्जन सिंह से पुष्कर अजमेर की पुष्कर अजमेर की पुष्कर अजमेर की पाना गुजरी की गायों की रक्षा की। पुष्कर अजमेर की पाना गुजरी की गायों की रक्षा की। पाना गुजरी की गायों की रक्षा की। ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया वैसे, बोल के लिख लेते हो आप लोग। इसमें आधा घंटा, एक क्लास में आधा घंटे की बचत हो जाती है इसमें। हाँ हाँ, टाइम लगता है इसमें, बोर्ड में बहुत टाइम लगता है। पाना गुजरी की गायों की रक्षा की। मांगलिया मेहाजी को मांगलिया मेहाजी को गौ रक्षक देवता कहते हैं। मांगलिया मेहाजी को गौ रक्षक देवता कहते हैं। गौ रक्षक देवता कहते हैं। इनके पुजारी का इनके पुजारी का वंश नहीं चलता। इनके पुजारी का वंश नहीं चलता। ये गोद लेकर ये गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। ये गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तेजाजी महाराज, मतलब महाराज मत लिखना, तेजाजी लिखना। तेजाजी। जन्म खडनाल नागौर। और बच्चा ऊपर बैठा है, क्लास मेरी ले रहा है। सर आरएस के बैच में कई कांस्टेबल है, वो बजाते हैं, या तुम में से किया है इसने, किसी ने तुम में से किया है किसी ने कमेंट्स? खडनाल नागौर। जन्म खडनाल नागौर। पिता का नाम ताहड़ जी। पिता का नाम ताहड़ जी। ताहड़ जी। माता राजकंवर। माता राजकंवर। पत्नी पैमल दे। पत्नी पैमल दे। कोष्टक में लिख लेना। पनेर गांव के पनेर गांव के रामचंद्र की बेटी। रामचंद्र की बेटी। गोडी लीलन। गोडी लीलन। प्लेस लगा के लिख लेना, सिनगारी। जाति जाट। जाति जाट।
गोत्र धौल्या, गोत्र धौल्या। कर्मस्थली, कर्मस्थली। बांसी दुगारी बूंदी, कर्मस्थली। बांसी दुगारी बूंदी। बांसी दुगारी बूंदी। पुजारी घोड़ला, पुजारी घोड़ला। पुजारी घोड़ला लिखना आगे। किसान लोग, किसान लोग खेत बोने से पहले, खेत बोने से पहले तेजाजी के, खेत बोने से पहले तेजाजी के गीत गाते हैं। खेत बोने से पहले तेजाजी के गीत गाते हैं, जिन्हें, जिन्हें तेजा टेर कहते हैं, जिन्हें तेजा टेर कहते हैं। तेजाजी ने मेर के आक्रांतकारियों से, तेजाजी ने कहाँ के आक्रांतकारी थे ये? मुनेर नहीं, मेर, मुनेर। मेर, MER, मेर, मेर के क्षेत्र है ना, ये वो मेव है, ये मेर है, अजमेर वाला। मेर के आक्रांतकारियों से, वैसे कई जगह पे इसको अजमेर वाला क्षेत्र बताया, कई जगह सिरोही वाला बता रखा है, अजमेर है वैसे। मेर के आक्रांतकारियों से लाछा गुजरी की, मेर के आक्रांतकारियों से लाछा गुजरी की, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की। इसलिए तेजाजी को, इसलिए तेजाजी को गौ रक्षक या गायों का देवता कहते हैं। तेजाजी को गौ रक्षक या गायों का देवता कहते हैं। गौ रक्षक या गायों का देवता कहते हैं। तेजाजी को सेंदरिया नामक स्थान पर, तेजाजी को सेंदरिया नामक स्थान पर जीप पर, सेंदरिया नामक स्थान पर जीप पर सांप ने डसा था। नाग ने लिख ले यार, नाग ने डसा था, नाग ने डसा था। सुरसुरा नामक स्थान पर, सुरसुरा नामक स्थान पर, सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई। तेजाजी की मृत्यु का समाचार, तेजाजी की मृत्यु का समाचार
समाचार, उनकी घोड़ी लीलन ने दिया। अजमेर के लगभग सभी स्थान गांवों में, अजमेर के लगभग सभी गांवों में तेजाजी का स्थान मिलता है। गांव में तेजाजी का स्थान मिलता है। लेकिन सेंदरिया सेंदरिया सुरसुरा सेंदरिया सुरसुरा भावता ब्यावर, सेंदरिया सुरसुरा भावता ब्यावर, चारों अजमेर में आगे लिख लो। अजमेर प्रसिद्ध स्थान है। प्रसिद्ध स्थान है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी का मेला लगता है। मेला लगता है। तेजाजी को, तेजाजी को गायों का देवता, लिखो, तेजाजी को गायों का देवता, नागों का देवता, गायों का देवता, नागों का देवता, कृषि का उपकारक देवता, गायों का देवता, नागों का देवता, कृषि का उपकारक देवता, कालावाला का देवता, कालावाला का देवता, नाडू रोग का देवता, नाडू, नाडू रोग का देवता कहते हैं। लिखाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में गांव में कुत्ता काट जाता है ना, तो भी तेजाजी के स्थान पे लेके जाते हैं। इनको कुत्तों का देवता भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। गांव में जब कोई कुत्ता बुत्ता काट जाता है ना, तेजाजी के वहां लेके जाते हैं। लिखिएगा, तेजाजी की मृत्यु पर, तेजाजी की मृत्यु पर, तेजाजी की मृत्यु पर इनकी पत्नी सती हुई। तेजाजी की मृत्यु पर इनकी पत्नी सती हुई। तेजाजी पर डाक टिकट जारी हो चुका है। दस में हुआ था, लिखेंगे आगे, अभी डेट मत लिखना। 2010 में हुआ था, 5 रुपए का। अभी मतलब कुछ भी, सारे डाक टिकट एक साथ लिखेंगे। डाक टिकट जारी हो चुका है। राज्य सरकार ने, क्या क्वेश्चन आएगा, छोड़ो, क्या लिखना है, छुट्टी चालू कर दी है, लिख लो। राज्य सरकार ने तेजाजी के मेले पर, क्या बोल रहा है, अच्छा तेजाजी के मेले पर
छुट्टी प्रारंभ कर दी है, छुट्टी प्रारंभ कर दी है। अच्छा, ऐसे पूछा जा सकता है? पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। आरपीएससी बहुत सुंदर पेपर बनाती है, ध्यान रखना इसका हमेशा। कौन सबसे सुंदर पेपर बनाती है? आरपीएससी। आरपीएससी के पेपर जितने सुंदर बन, अब तो बोर्ड भी अच्छा बनाने लग गया। पहले शुरुआत में थोड़ी सी, शुरुआत में तो बोर्ड को जब पहला पेपर बनाया तो उसमें क्या किया कि राजस्थान जी के पहला पेपर लिया था राजस्थान बोर्ड ने 2015 में, आरपी पटवार का। उस समय पटवार 2 हुए थे, प्री और मेंस। तो पटवार प्री में क्या किया, राजस्थान जी के इतनी भयंकर डाली कि बच्चे एक भी क्वेश्चन नहीं करके आए उसका। उसके जस्ट बाद में पेपर हुआ था ग्राम सेवक का, और ग्राम सेवक में साइंस इतनी खतरनाक डाल दी कि साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था, है ना। फिर हुआ कांस्टेबल का, तो खैर डिपार्टमेंट लेता है, लेकिन आरपीएससी के क्वेश्चनों का चयन देखोगे ना, 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको सब करते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको कंफ्यूज डालते हैं, जिनको वही बच्चा कर सकता है जिसका आईक्यू लेवल है, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत स्तरीय बच्चा करेगा, जिसकी तैयारी बहुत लेवल की है, और 10% ऐसे आते हैं जिनको कोई नहीं करता, और उन 10% को कोई करने की कोशिश करता है, वो पास नहीं होता। देखिएगा, लोक देवता देव नारायण जी महाराज, क्या? हाँ दे दूंगा, टेंशन मत कर, मैं दे दूंगा। देव नारायण जी, पहले ऐसे मौखिक बोल के सुना देता हूँ, पूरे 1 घंटा लगेगा पूरा, 10 मिनट में नहीं होंगे। देव नारायण जी बचपन से ही प्रतापी थे, बचपन में थोड़ी सी किस्मत ने साथ नहीं दिया था। इनका देवनारायण जी का नाम देवनारायण जी नहीं था, उदय सिंह था। इनका जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा। पिता का नाम था सवाई भोज, माँ का नाम था सेडू खटानी। बातें मत करो यार, हेलो। सेडू खटानी, साडू माता बोलते हैं सेडू माता को। माता का नाम था सेडू खटानी, बचपन का नाम था उदय सिंह, जाति से थे गुर्जर, गोत्र था इनका बगड़ावत, नागवंशीय गुर्जर थे, बगड़ावत गोत्र था। घोड़े का नाम था लीलागर। बचपन में ही दुर्भाग्यशाली रहे कि पिता की मृत्यु हो गई थी, सवाई भोज की मृत्यु हो गई थी। ऐसे लोग देवता हैं जिनका स्थान एक जगह पिता के नाम से और एक जगह माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता है। देवनारायण जी का आसीन भीलवाड़ा वाला जो मंदिर है, स्थान है, वो इनके पिता के नाम से प्रसिद्ध है, सवाई भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब बचपन में जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो सारी जिम्मेदारियां माँ के ऊपर आ गई, और जब जिम्मेदारियां माँ के ऊपर आ जाती हैं तो माँ के पास में अंतिम सहारा उसका माए का बसता है। सेडू खटानी मैया की सारी जिम्मेदारियां अब साडू माता देवनारायण जी की हिफाजत करने लगी थी। देवनारायण जी की हिफाजत करने लगी तो साडू मैया का मायका हुआ करता था एमपी, मध्य प्रदेश। तो उदय सिंह जी को लेके एमपी चले गए थे। अब देखो, परिस्थितियां, या तो परिस्थितियां इंसान को महान बना देती हैं या परिस्थितियां तोड़ देती हैं। देवनारायण जी परिस्थितियों से जिए थे। अब अपने को कोई कुछ बोल दे अपन बर्दाश्त कर सकते हैं, पिता को यदि किसी ने कुछ बोल दिया ये बर्दाश्त नहीं होता। देवनारायण जी ने कहा था कि मेरी जिंदगी का पहला टारगेट है पिता के मारने वालों को बदला लेना। और देवनारायण जी जैसे ही थोड़े से समृद्ध हुए, आक्रमण कर दिया था बिनाए पर, और बिनाए को जीत लिया। और बिनाए को जीतकर बिनाए अपने भाई को दे दिया था। इस पूरे वृतांत को बगड़ावतों की महाभारत के नाम से जाना जाता है। देवनारायण जी ने पिता को, हत्यारों को मारकर और बिनाए पर अधिकार किया, अपने भाई को बिनाए दे दिया था, बिनाए का राजा बना दिया था। इस संपूर्ण वृतांत को बगड़ावतों की महाभारत के नाम से जाना जाता है। देवनारायण जी अपने हक के लिए लड़े थे, अपने पूर्वजों का बदला लिया था। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे बगड़ावतों की महाभारत और राज्य क्रांति के जनक के नाम से देवनारायण जी को जाना जाता है। देवनारायण जी बचपन से ही शौर्य पराक्रम के प्रतीक,
धीरे धीरे देखो परिस्थितियां लग गई, पिताजी है नहीं। अपन भी कई बार क्या होता है कि गांव में रहते थे, पैर में ठोकर लग गई ना, खून निकल आया, तो गांव में क्या होता है, रूखड़ी बांध लो, रूखड़ी। रूखड़ी एक घास होती है, अपन को पता नहीं है, बाकी बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हुआ करती हैं जिनका अपने घर में पेड़ है और अपन को पता नहीं है किस फायदे का है। ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसी। अब रूखड़ी ली, रस निचोड़ो, पहले क्रिकेट खेलने जाते लग जाती, तो उस रूखड़ी को तो अपन जानते हैं, वो छोरा रूखड़ी देखियो कि तो रूखड़ी वो छोरा के पाम में लगे लहर, और जोड़ते मसर के उसका रस टपका दिया, पैर पकता नहीं था उससे। गांव में क्या करते, जोर से बुखार आ गया, गांव में ताप चढ़ाई, जोर से बुखार आ गया, शाम को छोरा बाजरे की गरम गरम राबड़ी बना ले, और गरम गरम राबड़ी पीर सो जा। ये सच है ये। अपन बुखार आ जाता है, पैरासीटामोल लेते हैं, क्या होती है उसमें, उसमें हीटिंग होती है, हीट होती है। बुखार आया, गर्मी है, गर्मी से गर्मी को दबा दिया, बुखार खत्म हो गया। बाजरा गर्मी करता है। गांव में भैंस को ज्यादा बाजरा देते हैं, भैंस बीमार हो जाती है। भैंस, बाजरा खिला दिया गरम गरम, बाजरा वो भी गरम गरम, गरम गरम बाजरा खाया, बॉडी में हीट हुई, हीट के ओढ़ के सो जा, बुखार दब जाता था अपने आप। जुकाम हो गई ज्यादा, छोरा गरम गरम कड़ी पी ले, बिल्कुल ताती ताती सी कड़ी पी ले, सब तेरी जुकाम निकल जाएगी। तो तो ये नुस्खे हुआ करते थे। देवनारायण जी भी धीरे 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 आयुर्वेद में इतने एक्सपर्ट हो गए कि इनको आयुर्वेद की जानकारी हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाए, किस लोक देवता को आयुर्वेद की जानकारी थी? देवनारायण जी। देवनारायण जी को आयुर्वेद की जानकारी हुआ करती थी। अब देवनारायण जी के यहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं होती, देवनारायण जी की यहाँ पूजा होती है ईंट की, और सॉरी मूर्ति की होती है। हम तो देवधाम जोधपुरिया जाके आए हैं, देवधाम जोधपुरिया गए, वहां पे मूर्ति है, इनकी है, इनकी माँ की भी हुआ करती है सेडू घटाने की। लेकिन मूल मंदिर देखा होगा तो पीछे तालाब के पास में मूल मंदिर है, वहां पे आज भी इनकी ईंट की पूजा की जाती है। 5 ईंट है, या तो पीले रंग की या लाल रंग की, उन ईंटों पे दीपक जलाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, किस लोक देवता के यहाँ पर ईंट की पूजा की जाती? देवनारायण जी। कल सुनाऊंगा पूरी। बात तो